सो भाई बात करते हैं सैल्मोनेला शिगेला एगर पे। सो जो सैल्मोनेला शिगेला एगर है, अच्छा सैल्मोनेला एंड शिगेला आर टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया की क्लासेस होती हैं, ठीक है। और ये जो मीडिया है ये उनके लिए बनाया जाता है, यानी व्हेन यू वांट टू डिफरेंशिएट और सिलेक्ट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कल्चर ऑफ विच इज कंक्लूडेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, उसमें से आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना होता है। सो यू विल यूज सैल्मोनेला शिगेला एगर, ठीक है। तो ये भी एक सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया, यू नो दैट। इसके अलावा इसका जो एवरेज पीएच है इट इज 7.02 7.2 एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप इसकी कंपोजिशन पे गौर करते हैं तो इसी इफ़ यू फॉर्म 1 लीटर सैल्मोनेला शिगेला एगर, तो इसमें आपके पास सबसे पहले 5 ग्राम बीफ एक्सट्रैक्ट है। देन यू गॉट 2.5 ग्राम पेप्टोन, 2.5 ग्राम ट्रिप्टोन। अच्छा, ये पेप्टोन और ट्रिप्टोन दोनों ब्रेक्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, यानी डाइजेस्टेड प्रोटीन है, लेकिन में डिफरेंस हम आगे बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 10 ग्राम लैक्टोज है, ठीक है। इसके अलावा 8.5 ग्राम बाइल सॉल्ट्स हैं, आल्सो वर्किंग एज सेलेक्टिव यूनिटी एट इट वाज वर्किंग इन मैकॉनकीज एगर। अच्छा, इसके अलावा 8.5 ग्राम सोडियम सिट्रेट है, 8.5 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट है, 1 ग्राम फेरिक सिट्रेट। अच्छा, जो सैल्मोनेला एंड शिगेला है ये आयरन की बहुत मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो हम लोग इसको दैट्स वाई वी गॉट फेरिक सिट्रेट इन दिस मीडिया। इसके अलावा 0.00033 ग्राम ब्रिलियंट ग्रीन डाई, ठीक है। इसके अलावा 0.025 ग्राम न्यूट्रल रेड आल्सो एक्टिंग एज अ सिलेक्टिव एंटिटी। इसके अलावा 13.5 ग्राम एगर विच इज वर्किंग ऑलवेज एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। सो पेप्टोन और ट्रिप्टोन के डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं। सो गाइस, जो पेप्टोन्स होते हैं और जो ट्रिप्टोन होते हैं ये दोनों इनिशियली प्रोटीन होते हैं, तुम्हें पता है ना। एंड वन थिंग वी आल्सो नो दैट कि जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, वो आर इट्स मोनोमर्स, ठीक है। और हमें एक और बात ये भी पता है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो आपस में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या फिर वाटर के रिमूवल की वजह से जो बॉन्ड बनता है, जिसको आप लोग डिहाइड्रेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, उसकी मदद से बनते हैं। अच्छा, सो व्हेन यू ट्रीट अ प्रोटीन विद एन एसिड और वो एसिड उस प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करे, यानी उसमें वाटर मॉलिक्यूल डाल के उसको तोड़ दे। सो इस तरह की ब्रेक डाउन के बाद जो कंपोजिशन आपके पास फाइनली तैयार होगी आफ्टर द डिहाइड्रेशन विद द हेल्प आफ्टर द रिहाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस बाय एसिड ऑफ प्रोटीन, उसको आप कहेंगे पेप्टोन। और जब आप एक प्रोटीन को एक एंजाइम ट्रिप्सिनोजिनेज या फिर पेप्टाइज या फिर पेप्टाइडेज जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है उसके साथ लिंक करवाएंगे या फिर उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सो उसके बाद जो चीज़ बनेगी उसको आप ट्रिप्टोन कहेंगे। Peptone is a acid hydrolyzed breakdown partial segments of protein, and tryptone is enzymatically break down parts of protein। दोनों प्रोटीन है। अच्छा, इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लाइक आपने इसको दो नाम दे दिए, पेप्टोन है, ट्रिप्टोन है। देखें, जब एक एंजाइम काटेगा तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से काटेगा। लाइक उसके हर एक जो आपके पेप्टाइड्स होंगे, मतलब जो आपको लार्ज प्रोटीन टूट के स्मॉल प्रोटीन के ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड बनेगा, वो सारे अमाइनो एसिड सिमिलर होंगे बिकॉज वो तमाम के तमाम किससे ब्रेक हुए हैं? एंजाइम से। तो जो एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप पेप्टोन फॉर्म करेंगे तो उसमें किसी किस्म की सिमेट्री नहीं होगी, वो कहीं से भी तोड़ देगा। सो आपको जब स्पेसिफाइड अमाइनो एसिड का बंच चाहिए होता है, सो यू विल यूज ट्रिप्टोन, और अनस्पेसिफाइड यू विल यूज पेप्टोन, ठीक है। सो इट वाज डिफरेंस बिटवीन ट्रिप्टोन एंड पेप्टोन। ऑन एंड टॉकिंग ऑन डिफरेंशिएशन एंड सिलेक्शन, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और रेड है। तो आपको पता है कि बाइल सॉल्ट्स का काम क्या होता है एग्जैक्टली? दे इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड ऑन द अदर हैंड न्यूट्रल रेड इज आल्सो इनहिबिटर ऑफ ग्राम पॉजिटिव। यानी कि अच्छा, बाइल सॉल्ट्स किस तरह से इनहिबिट करते हैं? अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैंने बताया था कि बाइल सॉल्ट्स कॉज द मिसफोल्डिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, जिसकी वजह से प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाते हैं और एट द एंड वो जो ऑर्गेनिज्म वो डेड कर जाता है, ठीक है। और जो न्यूट्रल डेट है उसका तो आपको पता है कि इट विल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स इन सेल वॉल, और जब डिहाइड्रेशन होती है एक सेल की बिकॉज ऑफ द पीएच चेंज, जब वो फर्मेंटेशन करते हैं तो उसकी वजह से जो सेल वॉल है वो मजीद सुकड़ती है, और उसकी सुकड़ने की वजह से उसकी जो क्रिस्टल्स न्यूट्रल डेट की वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करती हैं, सेल मेम्ब्रेन पंक्चर होती है, और वहाँ से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है। एंड शुड बी रिमेंबर, यहाँ पर भी जो डिफ्रेंसिएशन होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ फर्मेंटेशन एंड नॉन फर्मेंटेशन, यानी वो बैक्टीरिया जो कि फर्मेंटेशन कैरी आउट करते हैं, यानी जो फर्मेंटर्स हैं वो फर्मेंटेशन कैरी आउट करेंगे, एंड दे विल फॉर्म अल्कोहल विच कॉज पीएच चेंज, और पीएच चेंज की वजह से वो जो डाई है वो यानी जो ब्रिलियंट ग्रीन है वो अपना कलर चेंज कर देगा, और हमें पता लग जाएगा कि ये स्पीशी फर्मेंटिंग है और ये स्पीशी नॉन फर्मेंटिंग है। सो दैट वाज इट विद द सैल्मोनेला शिगेला एगर। एंड एज यू कैन सी आपके पास सैल्मोनेला शिगेला एगर की पेट्री प्लेट है, और ये एक्चुअल में ऑरेंज कलर का होता है, और उसके ऊपर जो कॉलोनीज होती हैं वो ब्लैक कलर की फॉर्म होती हैं। अच्छा, वाई दिस कॉलोनीज आर सो ब्लैक? ये असल में इस वजह से क्योंकि जो सैल्मोनेला एंड शिगेला एगर की जो स्पीशीज़ होती हैं वो एक्चुअली H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज़ करती हैं, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड उसी कॉलोनी की टॉप के ऊपर जमा हो जाती है और ये ब्लैक कलर देती है। सो दैट्स वाई दिस कल्चर इज लुकिंग इन ब्लैक। सो इट इज़ सैल्मोनेला शिगेला एगर्स पेट्री प्लेट। सो अब आइए बात करते हैं मिथाइलिन ब्लू एगर पे।